देखो पाइथागोरस त्रिक के बारे में तुम लोग क्या क्या जानते हो। पाइथागोरस त्रिक एक ऐसा नियम होता है जिसमें दो बड़ी संख्याओं के वर्गों का योग दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि समझो हम तुमको दो संख्या देते हैं, पहले समझते हैं पाइथागोरस त्रिक होता क्या है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक अति महत्वपूर्ण है, चाहे तुम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो या फिर कुछ और पढ़ो, एनीथिंग पढ़ोगे मैथ में, उसमें पाइथागोरस त्रिक तुम्हारा काम में आता है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, काम में आता है हमेशा। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है कि जब आप दो छोटी संख्याओं को, जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है 3 दिया है, हम छोटा एग्जाम्पल 3, 4 और 5 तीन संख्या दिया ना, तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 16 और 9 को जोड़ोगे तो 25 आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो छोटी संख्याओं का अगर वर्ग कर करके उसको हम जोड़ दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो दो छोटी संख्याओं को वर्ग करके अगर हम जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या का वर्ग जितना आएगा उतना ही दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आएगा। मतलब समझ गई ना, कि इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा जितना तीसरी संख्या यानी कि तीसरी बड़ी संख्या को वर्ग करने के बाद जोड़ने पे वर्ग करने के बाद आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बात, मतलब समझ आ गया ना। अगर अब इसी चीज़ को हम हिंदी में अगर परिभाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे कि पाइथागोरस त्रिक वह होता है जिसमें दो बड़ी संख्याओं के पाइथागोरस त्रिक होता है जिसमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। यही होता है कि नहीं होता। पाइथागोरस त्रिक वो है जिसमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के वर्ग के समान होती है। ठीक है, समझ आ गया ना। ये होता है पाइथागोरस त्रिक। ये तीनों संख्या देखो, इसमें क्या है, एक पाइथागोरस नाम का विज्ञान मतलब कि मैथमेटिशियन थे, कौन थे, उसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। ठीक है, इन्होंने ये 3 संख्या वाला नियम दिया। किस संख्या वाला, 3 संख्या। तो इसी को बोलते हैं त्रिक। क्या बोलते हैं, त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का त्रिक। तो ये होता है पाइथागोरस का त्रिक। ठीक है, जिसमें कि 3 संख्याएं होती है, छोटी वाली दोनों संख्या को वर्ग कर करके जोड़ोगे तो बड़ी वाली संख्याओं का वर्ग करने के बाद जो उतना ही आंसर आएगा जितना ही दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो कि 2 ले लिए हैं, 5 ले लिए और 7 ले लिए, तो 2 दूना क्या आया 4, 5 पचे 25, 7 सते 49। क्या ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आया 25 4 29 और ये कितना है 49 बराबर आया नहीं। इसका मतलब ये तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है नहीं है, और ये तीनों है ना। तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ गया पाइथागोरस त्रिक, समझ में आ गया ना। अब देखो हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है, पूछ रहा है कि इसका पाइथागोरस त्रिक हमको निकालना है। ठीक है, कुछ संख्याएं दी हुई है, इसका पाइथागोरस त्रिक हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है ना, तो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें एक संख्या मालूम है, दूसरी और तीसरी संख्या तो मालूम है नहीं। अब देखो क्या होता है हमारे पास कि जैसे कि 3 था 4 था, अगर ये दोनों संख्याएं मालूम है या फिर 3 और 5 हमें मालूम है तो एक संख्या निकाल सकते हैं कि 3 दिया 9 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, 25 और 9 को जोड़ो कितना हुआ 9 5 14 34 हो रहा है। तो ये वर्ग नहीं है, एक काम करो 25 में 9 को घटाओ 16 आ रहा है, इसका मतलब ये 4 का वर्ग है। इसका मतलब 4 एक संख्या हो सकता है। 2 संख्या दिया और चौथा संख्या हम निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये 2 संख्या दिया हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है। तो पाइथागोरस त्रिक के लिए एक नियम होता है, एक सूत्र होता है, एक तरीका निकाला कि अगर एक संख्या दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो वो तरीका है 2m, m² - 1 और m² + 1, 2m। ये अति महत्वपूर्ण है। ये क्या है, अति महत्वपूर्ण। इसको एकदम रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। अगर ये मालूम रहेगा तो तुमको कोई परेशानी आगे होगा ही नहीं। ठीक है, क्या याद रखना है, तो एक संख्या
2m, दूसरा संख्या m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे 6 दिया है तो अन्य दो संख्या निकालना है ना। तो मान लेते हैं कि 6 जो है वो 2m के बराबर है। 2m बराबर क्या है? 6। क्या है? 6। तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6/2। तो कट के कितना आया? 3, यानी कि m कितना आया? 3। m कितना आया? 3 आया ना। अब देखो, अब अन्य दो संख्या निकालते हैं। देखो, अब एक संख्या हो गया हमारा, एक तो 6 दिया हुआ है जो कि 2m है ना, ये दिया हुआ है। अब ये वाला निकालना, m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का 1। 6 का स्क्वायर 36, 36 में घटा तो 35, कितना आया? 35। तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 35। तो हम कहेंगे कि एक संख्या 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 35। और एक संख्या निकालना है, एक संख्या क्या होगा? तो m स्क्वायर प्लस का 1। तो इसका क्या होगा? तो ये होगा m के जगह 6, सॉरी रुको, m का 3 ना मान निकाले हैं, तो यहाँ 3 ना लिखना है m के जगह, गलती कर रही है ना हम लोग। तब 3 3 9, 9 में घटेगा तो 8 ना आएगा। क्या आएगा? 8। उसके बाद m के जगह क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 9 और 1 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो पहली दो छोटी संख्या, एक आ गया हमारा 8, क्या आ गया? 8, और एक क्या आ गया? 10, क्या आ गया? 10 आ गया। तो पहले एक देख लेंगे हम चेक करके। आप देखो 6 का स्क्वायर करो, कितना आता है? 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। इस दोनों को जोड़ो, 100 आया ना। 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 100। तो देखो छोटका वाला दोनों का स्क्वायर करके जोड़े तो बड़का के स्क्वायर के बराबर आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये नियम सही चल रहा है ना, इसका मतलब ये सही हो गया ना। अब देखो दूसरा दिया है 14, क्या दिया हुआ है? 14। ये एक नंबर का हो गया। दूसरे नंबर का देखो 2m बराबर दिया है 14, कितना दिया है? तो m बराबर यहाँ से क्या हो गया? 14/2, 7। कितना हो गया? 7। तो यहाँ पर आ गया दूसरी संख्या, और इधर तीसरी संख्या। क्या? तीसरी संख्या। तो इसका निकालो दूसरी संख्या। तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m की जगह क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49, 49 में घटा तो 48। तीसरी संख्या क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 1 50 हो गया। यानी कि 14 हो गया, 48 हो गया और 50 हो गया। अब 16 में देखो, 16 में क्या करना है? ठीक है, तो यहाँ पर भी 2m बराबर 16 हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा नंबर में देखो 2m बराबर 16, तो m बराबर 16/2, कितना आया? 8। m का मान कितना आया? 8 आया। ठीक है, m का मान कितना आया? 8 आया। ठीक, अब देखो आगे निकालते हैं। m का मान 8 आया। m का देखो मान कितना निकाले हैं? 3। तीसरी संख्या में, हाँ दूसरी संख्या में, यही में ना। m का मान कितना निकाले हैं? 3। तो m के जगह क्या रखेंगे? 3, और ऊपर में क्या है? तो 3 का स्क्वायर हुआ। ठीक, यहाँ पे m के जगह क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर हुआ, और प्लस में 1 है, प्लस 1 हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ m का मान 8 आ गया ना, तो दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 में घटा तो 63। तीसरी संख्या क्या होगा? तीसरी संख्या m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 8 64, 64 1 65, क्या हो गया? 65 हो गया। तो देखो हमारा क्या आ गया? 16 आ गया। उसके बाद क्या आया? 63 और 65, 63 और 65। ठीक है, 18 का निकाल करके तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। ठीक है, 18 का तुम लोगों को निकालना है, कोई दिक्कत?
हाँ, खाली आंसर निकाल करके दे दोगे, ठीक है। अब बताओ कि ये समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इसमें ट्रिपलेट नंबर निकालना होता है, तिरिक संख्याएं निकालनी होती है, तो ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग त्रिकोणमिति में भी कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में कर सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में कर सकते हैं, यानी कि एडवांस मैथ में जो भी होगा लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल इन सभी जगह पर करते हैं। कहाँ पर? 8 और 63 को जोड़ेंगे, ये वाला 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया? 64, और प्लस का 1, 64 1 65, ठीक है, समझा ना? कोई दिक्कत नहीं है, चलो, थैंक यू।